स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहला कैरेक्टर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर। एनिमल किंगडम के अंदर 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, देन सेलुलर ग्रेड, देन टिश्यू ग्रेड, देन ऑर्गन ग्रेड और सबसे एडवांस होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या जीव द्रव्य स्तर। इसका मतलब होता है कि एनिमल की बॉडी जो है उसमें एक सिंगल सेल होती है और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलता है प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर। नेक्स्ट होता है सेलुलर ग्रेड, जहां एनिमल की बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो यहाँ सेल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन टिश्यू एब्सेंट होता है, और ये सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलता है पोरीफेरा फाइलम के अंदर। नेक्स्ट है टिश्यू ग्रेड, जहाँ पर सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एनिमल की बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा फाइलम। नेक्स्ट है ऑर्गन ग्रेड, जहाँ डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एनिमल की बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंदर। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड या अंग तंत्र स्तर, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी एलिमेंट्री के नाल, हमारे टीथ, टंग, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये सभी ऑर्गन्स आपस में मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम जो है ये ऑर्गन ग्रेड में भी आ गया और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में भी आ गया, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका बेसिक बॉडी प्लान जो है ऑर्गन ग्रेड का ही होता है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए इनमें कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस को ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में भी रखा जा सकता है। ये हमने फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ साथ हमने सभी इम्पोर्टेंट फाइलम्स के नाम भी देख लिए। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पर जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम के अंदर प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक के सभी फाइलम्स को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब हम RHVT करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोजोआ फाइलम को एक अलग किंगडम में रखा गया है, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एनिमल किंगडम है वो पोरीफेरा से स्टार्ट होता है। तो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग एनिमल किंगडम होगा पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा। और जूलॉजी में जनरली हम
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं तो हम प्रोटोजोआ को भी एनिमल किंगडम में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर आपने जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं उसमें आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि जब आप एडवांस लेवल पर जाते हैं तो उसमें पिछला वाला लेवल जो है वो अपने आप इंक्लूड हो जाता है। यानी कि जब आप कहते हैं सेल्यूलर ग्रेड, तो सेल्यूलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस एनिमल में होगा उसके अंदर सेल्स तो प्रेजेंट होंगी। इसी तरह से जब आप जाते हैं टिश्यू ग्रेड, तो टिश्यू ग्रेड में सेल्यूलर ग्रेड यानी कि मल्टी सेलुलर प्रेजेंट है, साथ ही साथ उसमें सिंगल सेल, बहुत सारी सिंगल सेल्स ने मिलकर ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाई है। इसी तरह से जब आप आएंगे ऑर्गन ग्रेड, तो ऑर्गन ग्रेड में टिश्यू प्रेजेंट होगा। इस तरह से जब आप आएंगे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से, तो टिश्यू प्रेजेंट होंगे। टिश्यू कैसे बने हैं? बहुत सारी सेल्स थे तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। और बहुत सारी सेल्स कैसे बनी है? तो सिंगल सेल से मिलकर बनी है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ये फर्स्ट क्लास, ये फिफ्थ क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है तो ये ऑब्वियस है कि आपने 10th क्लास भी पास करी होगी, 8th क्लास भी पास करी होगी, 5th क्लास भी पास करी होगी और फर्स्ट क्लास भी पास करी होगी। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हुआ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कैरेक्टर हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिमेट्री, या हिंदी में कहते हैं सम्मिति। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के बॉडी प्लान हैं, जिनमें पहला है एसिमेट्रिकल या असममित। एसिमेट्रिकल बॉडी प्लान आपको मिलेगा पोरीफेरा में। ये पोरीफेरा के एक एनिमल की बॉडी है जो एक इर्रेगुलर शेप है, जिसे हम किसी भी प्लेन से कट करके 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह के बॉडी प्लान को कहते हैं एसिमेट्रिकल। सेकंड है हमारे पास रेडियल सिमेट्री या अरीय सम्मिति। रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि जब हम बॉडी को सेंटर से निकलने वाली किसी भी प्लेन के थ्रू 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, तो इस तरह के बॉडी प्लान को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सम्मिति। बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, यानी कि ये सभी फाइलम जो हैं इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बाइलेटरल सिमेट्री इस डायग्राम से अपन समझते हैं कि एक ही प्लेन होगा जिससे हम इस एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जब कहीं से भी 2 इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। अगर सेंटर से निकलने वाले किसी भी प्लेन से कट करने पर बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा हो जिससे बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है तो उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हमने देखे सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर ही हमको डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान मिलता है, हिंदी में कहते हैं द्विस्तरीय शरीर। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। और इधर यदि हम आए बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, इन सभी फाइलम के अंदर हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान मिलता है, हिंदी में कहते हैं त्रिस्तरीय शरीर मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान का मतलब है कि इनकी बॉडी में 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स होती है, जिनके नाम हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान में 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जबकि डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान में 2 ही जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट होती है। तो रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक बॉडी दोनों के एग्जाम्पल में आएंगे सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। इसी तरह से बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान दोनों के एग्जाम्पल में आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा तक के सभी फाइलम।
यहाँ पर जब हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, तो उसमें एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी आता है। और इकाइनोडर्मेटा एक स्पेशल केस है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री सिर्फ उसकी लार्वल स्टेज में मिलती है। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में बाइलेटरल सिमेट्री कन्वर्ट हो जाती है रेडियल सिमेट्री में। तो ये एक स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। हमने 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस कर लिए। तीसरा कैरेक्टर अब हम देखेंगे सिलोम। सिलोम या इसी को कहते हैं बॉडी कैविटी, हिंदी में कहते हैं देह गुहा। सिलोम का मतलब होता है कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल या हिंदी में कहते हैं आहार नाल। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो गैप होती है उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी या सिलोम। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम ये अर्थवर्म या जिसको हिंदी में अपन कहते हैं केंचुआ है। तो जो ऊपर आपको कवर दिख रहा है ये इसकी बॉडी वॉल हो गई, हिंदी में कहेंगे देह भित्ति, और ये अंदर हो गई इसकी एलिमेंट्री कैनाल या जिसको हमने यहाँ गट लिखा है, हिंदी में कहते हैं आहार नाल। तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई और ये इसकी बॉडी वॉल हो गई, और बॉडी वॉल के अंदर इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कुछ गैप है, और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो गैप है उसी गैप को हम कहते हैं सिलोम। तो सिलोम के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के एनिमल ग्रुप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला है एसिलोमेट्स। ए का मतलब है एब्सेंट, सिलोम जिनमें सिलोम एब्सेंट, हिंदी में कहते हैं अदेहगुहीय। एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरा है हमारे पास स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडो का मतलब है फॉल्स, जहाँ पर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है, हिंदी में कहते हैं कूट देहगुहीय। इसका एग्जाम्पल है निमेट हेल्मिन्थीज। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास सिलोमेट्स, हिंदी में कहते हैं देहगुहीय। और सिलोमेट्स का मतलब है जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल है फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, यानी कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हमने ये जो ग्रुप बनाए हैं एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, ये 3 ग्रुप जो हमने बनाए हैं, ये तीनों ग्रुप ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मतलब जिनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। अब इस पहले डायग्राम को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ जो सबसे बाहर वाली लेयर हमको दिख रही है, जो ब्लू कलर से बनाई गई है, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो सबसे अंदर एक ग्रीन कलर की लेयर बनाई गई है, इसको हम कह रहे हैं एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये रेड कलर की जो लेयर आपको दिख रही है, ये है मेसोडर्म। और एंडोडर्म के अंदर जो कैविटी हमको दिख रही है वो हो गई गट या एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गट और एक्टोडर्म से बनी हुई बॉडी वॉल के बीच में कोई खाली जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, मतलब यहाँ पर सिलोम नहीं है। सिलोम नहीं है तो इसको हम कहेंगे एसिलोमेट। फिर इसके बाद जो थर्ड हमने पढ़ा था सिलोमेट्स, जहाँ हमने कहा था सिलोम प्रेजेंट होती है। तो ट्रू सिलोम हम किसको कहेंगे वो देखते हैं। बाहर बॉडी वॉल जो एक्टोडर्म से बनी हुई है, तो ये हो गई बॉडी वॉल एक्टोडर्मल, और अंदर एलिमेंट्री कैनाल या गट, और इसकी कवरिंग वो बनी हुई एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म, लेकिन मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म की लेयर्स के बीच में गैप बन गई, और ये जो गैप बनी है जो दोनों तरफ मेसोडर्म से लाइंड है, इसी गैप को हम कहते हैं ट्रू सिलोम। और ट्रू सिलोम जिनमें प्रेजेंट होगी उनको कहेंगे सिलोमेट्स। सिलोमेट्स के एग्जाम्पल फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेटा। अब यहाँ एक स्पेशल केस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉडी वॉल एक्टोडर्म
और अंदर गट जिसकी लाइनिंग, जिसकी कवरिंग जो है वो एंडोडर्म। तो यहाँ गट और बॉडी वॉल के बीच में गैप है, यानी कि सीलोम तो प्रेजेंट है, लेकिन सीलोम के दोनों तरफ मेसोडर्म नहीं है। और जब सीलोम के दोनों तरफ मेसोडर्म नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं फॉल्स सीलोम या स्यूडोसीलोम। और जिनमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं स्यूडोसीलोमेट्स, जिसका एग्जाम्पल है फाइलम निमेट हेलमिंथीस। यहाँ पर हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का बेसिस समझा है। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, जिसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।